अगर आप भी दिल्ली से वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हो और कंफ्यूज हो कि कितना खर्चा आएगा, कौन सी ट्रेन बेस्ट है, कहाँ रुकना है, पूरी यात्रा का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी टेंशन के अपनी वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट कर पाओगे। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। अभी टाइम हो रहे हैं, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम 12 दिख रहे हैं, नहीं दिखेंगे तो भी क्या, 12:42 अभी हो रहे हैं, वो भी रात के। आई मीन 12:42 AM। एंड कल मेरे को जाना है गाँव। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अब शूट करूंगा, बट टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला है और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा इस वीडियो का मोटिव क्या, मेन मोटिव क्या है। लाइक मैं गाइडर नहीं हूँ, मैं मेरी मेन वो है चैनल का, वो गाइडिंग नहीं है। बट अभी मैं वैष्णो देवी गया था और मैंने बहुत सारी चीजें क्या था देखी कि मैं बचपन में गया था, तो उस टाइम से लेकर अब तक हम बहुत ही ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली से कटरा पहुंचने। वैष्णो देवी जाने का सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ट्रेन है। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन से जाइए, जा तो बस से भी सकते हैं, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बजट फ्रेंडली रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा वो है ट्रेन। तो इसके बाद आता है बजट ऑप्शन में, तो दो सबसे बेस्ट ट्रेन है, एक है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और दूसरी आती है श्री शक्ति एक्सप्रेस। और इन दोनों में भी बेस्ट है श्री शक्ति एक्सप्रेस, बट वो फुल्ली एसी है। तो अगर आपको बजटली जाना है, बजट फ्रेंडली जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। एंड मैं और वासु भी उसी ट्रेन में गए। और अगर आपके पास मतलब बजट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है बजट की, तो फास्ट और कंफर्टेबल जो रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी जो मैंने दो ट्रेनें बताई उसमें भी उत्तर संपर्क क्रांति की बात करते हैं, जो उसकी जनरल टिकट आ जाती है 215 से लेके 235 तक। 235 वाली बेस्ट रहेगी। और उसके बाद जो स्लीपर कोच होता है वो आ जाती है 500 से 800 के बीच में। और थर्ड AC 1200 to 1800। और वंदे भारत चेयर कार जो मैं बता रहा था उसकी है 1600 to 2500। अगर आप कम बजट में जाना चाहते हो, स्लीपर कोच बेस्ट रहेगा। और अगर कंफर्टेबल जर्नी चाहिए तो थर्ड AC या वंदे भारत की कार चेयर सबसे बेस्ट। तो इसके बाद सेकंड चीज आती है कि कटरा पहुंचने के बाद करें क्या। तो सबसे पहले कटरा पहुंचने के बाद वहां पे आपको उसी एरिया में किसी से भी पूछोगे, यार लाइन लगती रहती है, स्टेशन के बाद ही आपको एक व्यू दिखेगा बहुत प्यारा, वहीं पे अंदर ही से एक लाइन जाती है जहां से आपको आधार कार्ड लेके जाना है, हार्ड कॉपी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाओ और वहां पे आधार कार्ड देखेंगे और उसका नंबर नोट करके आपकी आईज से रेटिना टेस्ट लेंगे और उसके बाद एक आई कार्ड बना के देंगे, जो आपके पूरे ट्रैवल में आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और वापस आते वक्त वो आपको सबमिट भी कराना होता है, तो उस कार्ड को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। जैसे ही आप कटरा स्टेशन पहुंचोगे, वहां से असली यात्रा स्टार्ट होगी। इम्पोर्टेंट थी, यात्रा रजिस्टर स्लिप जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्ड जरूरी है। फ्री रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगती। ऑनलाइन भी पॉसिबल है, जैसे अगर आपको वहाँ पे लाइन में नहीं लगना तो आप पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते। एंड इन सब चीजों के बाद जो चीज आती है वो आता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पे क्या क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं डिस्टेंस ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है बाणगंगा, ठीक है। जो कहते हैं जो ट्रैक स्टार्ट करोगे आप, उसके 1.5 किलोमीटर बाद ही आ जाएगा क्या होता है बाणगंगा, वहां पे आप स्नान कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आते हैं चरण पदुका, उसके 2.5 किलोमीटर बाद आ जाता है चरण पदुका। और उसके बाद 6 किलोमीटर बाद आ जाता है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी होता है हाफ पार्ट की हम आधा वैष्णो देवी माता का ट्रैक क्लियर कर चुके हैं। अर्धकुंवारी में भी वहां पे माता है, वहां पे गुफा है, और वो गुफा अभी तो खैर बंद है। जब हम गए थे तो 20 दिन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम वहां नहीं जा पाए थे। तो अगर और वहां के लिए मतलब 1 या 2 दिन पहले नंबर लिखवाना पड़ता है अंदर जाने के लिए भी। तो हमारा वहां पे दर्शन तो नहीं हो पाया, बाहर से हमने दर्शन कर लिया, आरती में पैसे नहीं थी और दक्षिणा जो होती, तो हमने बाहर से दर्शन कर लिए थे। और अगर आप लोगों को गुफा के द्वार देखने हैं कि गुफा के अंदर एंट्री लेनी है, तो आपको कम से कम 20 से 15 दिन बाद ही जाना चाहिए, इस वीडियो का अपलोड होने के डेट के बाद। तो उसके बाद जो आती है वो आती है हिमकोटी, 8.5 किलोमीटर टोटल ट्रैक होता है, कहते हैं 14 से 15 किलोमीटर मान। और उसमें 1.5 किलोमीटर पे आता है बाणगंगा, और उसके 2.5 किलोमीटर पे आता है चरण पदुका, उसके बाद 6 किलोमीटर पे आता है अर्धकुंवारी। 6 किलोमीटर जहाँ आधा रास्ता, फिर आता है 8.5 किलोमीटर पे हिमकोटी, और उसके बाद आता है 13 किलोमीटर पे भवन।
में मतलब आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी के बाद दर्शन करने के बाद सबसे जो लोग कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं, उनके दर्शन करे बिना कहते हैं कि यात्रा अधूरी कहलाती है। तो उसके 2 किलोमीटर ही ऊपर, 2-2.5 किलोमीटर ऊपर ही एक वहाँ पे भैरव बाबा की स्थापना हो रखी है, वहाँ पे भैरव बाबा है, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे फोन वगैरह अलाउड तो नहीं है खैर। और ये मेन चीज है कि पूरे ट्रैक में किसी भी मंदिर के अंदर किसी भी स्थान में फोन अलाउड नहीं है, पहले ही फोन सबमिट हो सकते हैं। ऐसे स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, एंड आयरन का जो है वैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान अलाउड नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं भैरव बाबा के पास, वहां पे जाने के बाद वहां पे आपका ट्रैक खत्म होता है, फिर उसके बाद आप लोग उतरना स्टार्ट कर सकते हो। और भैरव बाबा के पास जाने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप रोप वेइंग से जा सकते हो। जो 3 या 2.5 किलोमीटर की जो भी ट्रैक है, ये आप चलते हैं 100 रुपीज के अंदर कवर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हो, या वेबसाइट का वो भेज दूंगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा लिंक। वहां से जाके आप चलते हैं रोप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे टिकट बनती है पर पर्सन 100 रुपीज लगते हैं, और उस 100 रुपीज में आना जाना दोनों होता है, और टाइम लिमिट रहती है 2 आवर्स। भैरव बाबा में बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं। और उस लाइन का टोटल हमारे को टाइम लगा था 1 घंटा। तो मैं कहूंगा कि वो जब रजिस्टर करोगे तो थोड़ी देर पहले ही करना, ताकि आपकी टाइम लिमिट खत्म ना हो। बाकी टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि जाने देते। तो पूरे ट्रैक में आपके पास जो मेन चीज है, लाइक कटरा से भवन तक पहुंचने का रास्ता है 13 किलोमीटर की, 13 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। उसके बाद रास्ते में बाणगंगा, अर्धकुंवारी और हिमकोटी जैसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और पूरा ट्रैवल में, पूरे ट्रैक में आप लोग मेन चीज होती है वो फूड फैसिलिटीज कहाँ पे है क्या नहीं। पूरे रास्ते में खाने पीने की काफी फैसिलिटीज मिल जाती है, लाइक वाटर कूलर होते हैं, टॉयलेट होते हैं, मेडिकल हेल्प होते हैं, और रेस्टिंग पॉइंट भी अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे जगह जगह पे बेंचेस वगैरह होते हैं, एंड रेस्टिंग पॉइंट भी अवेलेबल होते हैं। पूरे रास्ते में आपको बहुत जगहों पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कम्युनिटी दिखेगी, जहाँ पे आपको बहुत सस्ते में खाना मिल जाएगा। लाइक वहाँ पे हमने जो खाया था 55 रुपए के राजमा चावल, वो भी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, एक पर्सन का पेट आराम से भर जाएगा। 55 रुपए में कढ़ी चावल, 40 रुपए में दाल चावल, एंड आप दाल फिर से रिफिल करवा सकते हो। वहाँ पे अचार भी होता है, मतलब चाय भी बहुत सस्ती, कॉफी 10 रुपए की, चाय 8 रुपए की, लाइक। और कोई किसी को शुगर वगैरह तो वो दूध भी पी सकता है 15 रुपए का, ताकि। और वहाँ पे चॉकलेट्स भी मिलते हैं, ताकि आप, मेन बात आती है वहाँ आप लोग उतर के होटल का कॉस्ट क्या रहेगा। वहाँ पे आप लोग उतरोगे, होटल का कॉस्ट जो हमने दिया था वो 400 दिया था, एंड आप लोग वहाँ पे होटल का कॉस्ट आप लोगों को आराम से 500 तक का मिल जाएगा पर पर्सन, करीब मतलब 2 पर्सन के लिए आराम से वो होटल। और अगर बजट होटल चाहिए, मतलब होटल अच्छा खासा, तो 700 to 1500 तक आ जाता है एसी के साथ। और उससे भी अगर आपकी फैसिलिटीज ही बहुत हाई है, अगर आप बहुत अच्छा होटल चाहिए तो 2000 अबव में आपको आराम से अच्छा खासा, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा होटल मिलता है। एंड बहुत लोग होते हैं जो वहाँ पे चढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी क्या होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज है, लाइक पोनी जाती है, मतलब 800 to 2000 तक में आराम से, इस रेंज के बीच में। मतलब मेरे को एकदम एग्जैक्ट रेट नहीं पता, बट मैं एक अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 800 to 2000 तक में वहाँ पे मैंने सुना था, एंड यही कॉस्ट रहता है। और उसके बाद आता है पटकी। अब मैंने सुना था कि 3000 to 6000 तक होता है पर पर्सन, जो पीठ पे हैंग करके ले जाते हैं। बट मेरे को इस बार वहाँ बिल्कुल एक भी नहीं दिखे थे पटकी वाले। वहाँ पे बैटरी कार टाइप, मतलब ट्रॉली टाइप दिखी थी, जो बच्चों वाली ट्रॉली होती है, उसमें बड़े भी जा रहे थे, और उसका कॉस्ट पड़ जाता है 300 to 500। और अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना है तो वो पड़ जाता है 2200 to 5000, 2200 to 4000, तो आपको वो कॉस्ट पड़ जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, कंफर्टेबल शूज पहन, क्योंकि अगर आप लोग पैदल जाओगे, लाइक ट्रैक करके जाओगे बाय फुट, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके पास कंफर्टेबल शूज नहीं है, कंफर्टेबल स्लीपर नहीं है, लाइक मेरे पर वास्को हुई थी, उसने मेरी स्लीपर ले ली थी, और मैंने अपने शूज में जैसे तैसे घिस के आ गई। और वहाँ पे एक चीज हमने नोटिस करी कि रात में चढ़ाई ज्यादा इजी होती है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं होते, ज्यादा लोग थक जाते हैं। तो हमने इसी हिसाब से शाम के टाइम बाणगंगा में स्नान किया था, और 8 बजे तक ट्रैक स्टार्ट किया था, और रात भर में हमने अच्छा खासा कवर कर। मोबाइल चार्जर,
के साथ साथ पावर बैंक ले जाना, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क रहते हैं एंड ना चार्जिंग स्पॉट इजीली मिलते हैं। भवन पहुंचने के बाद आपको माता रानी के दर्शन मिलते हैं और वहाँ का एटमोसफेयर होनेस्टली बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल होता है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली से वैष्णो देवी की कंफर्टेबल एंड कंप्लीट बजट ट्रिप ट्रैवल गाइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप कब वैष्णो देवी जा रहे हो और आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर। क्या ये वीडियो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाई है या इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय माता।